मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। सभी सियासी दल एक दूसरे को मात देने की रणनीति बना रहे हैं। बिहार की सियासत का रोमांच अगर देखना हो तो महनार विधानसभा सीट एक बेहतरीन उदाहरण है। वैशाली जिले की यह सीट हर बार नए समीकरण बनाती है और पुराने धागे तोड़ती है। यहाँ का वोटर न सिर्फ जागरूक है बल्कि बार बार साबित करता है कि वो किसे मौका देना है और किसे घर भेजना है। 2020 चुनाव में महनार विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली बीना सिंह ने जदयू के उमेश सिंह कुशवाहा को हरा दिया। उमेश कुशवाहा की हार का एक कारण लोजपा उम्मीदवार रविंद्र कुमार सिंह को भी माना जा रहा था, जिन्होंने एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाते हुए 31,315 वोट प्राप्त किए थे। राज्य की महनार विधानसभा सीट से जदयू के टिकट पर उमेश सिंह कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं 2020 में महागठबंधन के धड़े से ये सीट आरजेडी के खाते में गई थी और उसने यहां से महिला प्रत्याशी बीना सिंह को टिकट दिया था। अब इस बार यानी 2025 में भी इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजद से संजय राय को यहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो वहीं जदयू के टिकट पर फिर से उमेश सिंह कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी हो सकते हैं। संजय कुमार राय की तरफ से यहां जनसंपर्क अभियान की शुरुआत पहले से ही कर दी गई है। आपका सेवक आपका संजय नाम से वो महनार की जनता के घर घर जाकर संवाद करते नजर आ रहे हैं। आज भी संजय राय महनार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे थे। जनसंवाद के दौरान अपार जनसैलाब भी उमड़ पड़ा। संजय राय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि आप सभी आदरणीय जनता मालिकों के अपार सहयोग ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया है। हृदय से आभार एवं धन्यवाद। आपका विश्वास, स्नेह और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम जनसंवाद के माध्यम से आए हैं आप सबों के बीच यह बताने के लिए कि 2020 में हम अपने नेता महागठबंधन के उम्मीदवार, साझा उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम सभी बिहार के जनता ने मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया था और लगभग मुख्यमंत्री बना दिया था। किसी कारणवश हम सब सफल नहीं हुए। 2020 में हम कहना चाहते हैं, बहुत छोटा सा बात हम याद कराना चाहते हैं। 2020 के चुनाव में जो आपके नेता ने आपसे वादा किया था, घोषणा किया था मंच पे जाके, उसमें सबसे अहम वादा और घोषणा नौजवान के लिए, युवा के लिए कहा गया है कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी
नौजवान है, एनर्जेटिक है, और वह नौजवानों के लिए जब उनको मौका मिला वह सोचे और करने का प्रयास किए। उन्होंने एक अहम घोषणा किया था अपने मंच से कि जब हम सत्ता में आएंगे 2020 के चुनाव में, तो हम पहला कैबिनेट में नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए हम काम करेंगे कि 10 लाख नौजवानों को एक साथ नौकरी देने का काम करेंगे। साथियों, यह हम याद दिलाना चाहते हैं इसलिए यह कह के कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपने वादे के पक्के हैं, जो बोलेंगे वह करेंगे, वह करके दिखाए भी। मात्र छोटा सा टाइम उनको मिला, 17 महीना का टाइम मिला, वह भी बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में। और उप मुख्यमंत्री के रूप में रह के उन्होंने अपने वादे को याद रखा और बिहार के छात्रों और नौजवानों के लिए जब उनको मौका मिला तो 17 महीना के कार्यकाल में लगातार वह नौजवानों के लिए काम करना शुरू किए और मात्र छोटा सा पीरियड में वह लगभग 5 लाख नौजवानों को, बिहार के भविष्य जो है नौजवान और छात्र, उसको मात्र 17 महीना में पटना के गांधी मैदान में, जिनके हाथों जो लगातार कहा करते थे जो इतना नौकरी नहीं दिया जा सकता और इतना अगर नौकरी दिया जाएगा तो पैसा कहां से आएगा, पैसा अपने बाप के हाथ से ला के देगा क्या, उन्हीं के हाथों पटना के गांधी मैदान में जहां तमाम पॉलिटिकल पार्टियां रैली किया करती है, उस पटना के गांधी मैदान में एक दिन में एक साथ 1,20,000 नौजवानों को रैली लगा करके नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। हम याद दिलाना चाहते हैं सिर्फ इस बात को, इसलिए तेजस्वी जी अपने वादे के पक्के हैं। उसी क्रम में 2025 का चुनाव आ गया है साथियों, माता एवं बहनों। इस बार आपके नेता बिहार के भविष्य महागठबंधन के समर्पित उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया है, महागठबंधन के तमाम साथी मिलकर के तेजस्वी जी ने यह घोषणा किया है कि इस बार अगर मुझे मौका मिलता है बिहार का मुख्यमंत्री आप सभी बन के अगर बनाते हैं हमको, आप सभी मिलके, तो हम इस बार सबसे पहले माता एवं बहनों के लिए 2500 रुपया प्रत्येक माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक माता एवं बहनों के खाता में हम 2500 रुपया प्रत्येक माह देने का काम करेंगे। उन्होंने घोषणा किया है कि इस बार जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार के तमाम दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित समाज के घर में जो बिजली के कारण घर में अच्छा ढंग से एक बल्ब और बिजली और पंखा नहीं चल पाता है, जब आपके घर में जो अभी आप देख रहे हैं स्मार्ट मीटर लगा दिया गया, स्मार्ट मीटर के बाद सभी गरीब के परिवार में क्या परेशानी होती है। आपके घर में अगर कुटुंब आ गए, अगर आपका रात में अगर बिजली अगर कट गया तो आप देखते होंगे बगल वाला घर में बिजली जल रहा है और आपके घर में बिजली गुल हो गया। तो इस बात पर ध्यान देना है। और हमारे नेता ने पूरा बिहार का भ्रमण किया और उन्होंने पाया कि हम बिहार के तमाम सभी घर को हम 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। उसके बाद गैस सिलेंडर की ओर उनका ध्यान गया, क्योंकि बिहार में गद्दी पर बैठे हुए लोग, भारत में केंद्र की गद्दी पर प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हुए लोग आपसे वादा करके और उस समय गैस सिलेंडर कुछ योजना चला करके सभी घर में गैस सिलेंडर पहुंचाने का तो काम किया गया, लेकिन गैस का दाम कितना कर दिया गया आप सभी जानते हैं। इस बात को भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने मन में लिया, उनके ध्यान में यह बात आया और उन्होंने यह घोषणा किया कि जब मुझे मौका मिलेगा तो सभी लोगों को हम जो गैस आज 1000 और 1100 में मिलता है, 1200 में मिलता है, उसका दाम हम 500 रुपया करने का काम करेंगे। उन्होंने यह घोषणा किया कि जब हमको मौका मिलेगा तो वृद्धा की तरफ उनका ध्यान था, दिव्यांग की तरफ ध्यान है, विधवा महिलाओं की तरफ ध्यान है कि जब मुझे मौका मिलेगा आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप सभी मिलके तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जब मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की गद्दी पर आप बैठाने का काम करेंगे तो बिहार के सभी वृद्धा लोगों के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए जो आज से 1-1.5 महीना पहले तक वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिला करता था,
वह पेंशन औकलाहट में बौखलाहट में तेजस्वी के लोकप्रियता से घबरा करके, उनके घोषणा से घबरा करके, उनके वादे पक्के होने के कारण लोग बौखला गए और उनके मन में आया कि अब अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो बिहार की जनता इस बार झकझोर करके बिहार के कुर्सी पर से हटाने का काम करेगी। उन्होंने घोषणा किया कि 400 को हम 1500 रुपया करने का काम करेंगे, 1500 रुपया करने का काम करेंगे। बौखलाहट में कुछ लोग 400 को 1100 तो कर दिए। हम यहाँ उपस्थित, हम अपने अभिभावक माताएं बहनों आप सभी से यह कहना चाहते हैं, चुनाव का समय आ गया है। कुछ लोग आपके बीच आएंगे और आकर के कहेंगे कि हमने 400 से 1100 कर दिया है, लेकिन हम आप सभी को इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आपसे घोषणा किया है, आपसे वादा किया है कि हमको जब अगर मौका मिलेगा तो हम 400 से 1500 करेंगे। तेजस्वी जी के लोकप्रियता से घबरा के लोग 1100 तो कर दिया गया है, लेकिन हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि 1100 का मतलब 1500 नहीं होता है साथियों, 1500 नहीं होता है। अगर टैक्सीस किए हैं, अगर वह जो बोल रहे हैं उसी को अगर करना है तो आप 20 साल से सत्ता में बैठे हुए, आपने 1500 क्यों नहीं किया? 1500 कर दो ना। 1500 करने से कोई रोका है क्या? तो यह पिछलग्गू सरकार, जिनको बार बार बोलता है कि एक नौवा पास तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, उन्हीं के बोले हुए बात को लगातार फॉलो कर रहे हैं पीछे से। उनके बात को देखसीस किया जाता है, उनके बात को डबिंग किया जाता है। जो आप बोलते हैं उसको पीछे से पूरा करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन पूरा होता नहीं है उनसे। अगर पूरा होता तो तेजस्वी जी ने घोषणा किया है कि हम 1500 करेंगे तो 1500 करो, 1100 में दम नहीं है। हमने घोषणा किया है 1500 तो 1500 करो। सरकार में बैठे हुए लोग हो, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि किसी बहकावे में नहीं आना है। किसी के जो आएंगे चुनाव के समय लोग, तो उनके बहकावे में आपको नहीं आना है। और कुछ लोग जब आएंगे तो वह घोषणा किए हैं, हमने करके दिया है, तो उनके क्वेश्चन करना है, उनसे प्रश्न करना है कि तेजस्वी यादव 1500 बोले, आप 1500 कीजिए। महनार के साथियों को, महनार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए महनार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। महनार विधानसभा के अंदर में ही एक बड़ा अस्पताल होगा, और वह अस्पताल कमाने के लिए नहीं होगा, वह अस्पताल सेवा के भाव से होगा। वह खर्च पे सिर्फ अस्पताल चलेगा और एक अच्छा अस्पताल होगा, एक बड़ा अस्पताल होगा और सुविधा से सुसज्जित होगा, हर एकदम समृद्ध अस्पताल होगा। इसलिए और यह घोषणा चुनाव के बाद का नहीं है, यह चुनाव से पहले का साथियों यह घोषणा है। हम आप लोगों को भी आमंत्रित करने का काम करेंगे। हमने मन में ठाना है कि हमारी माताएं बहनें यहाँ कह रही थी, सड़क का मामला हम आपके बिंदु पर कहना चाहते हैं। यहाँ पर उपस्थित जो है आप दोनों आदमी से हम कहना चाहते हैं कि पूर्व के दिनों में जो लोग आए हैं आपके बीच आकर के आपके वोट को लेके चले गए और वह नहीं बनाए, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको ताकत दिया है कि अगर जिसको आप अपने ताकत से अगर आप आशीर्वाद देते हैं और एमएलए बनाते हैं, वह आपका सेवक है, आपका नौकर है, आपका काम करने के लिए है। वह जाकर के पटना में फ्लैट में बैठ के मलाई मारने के लिए नहीं है। वह काम नहीं, आपका एकदम सही डिमांड है। लेकिन आप जब कह रहे हैं कि हम वोट के दिनों में अगर सड़क नहीं बनेगा तो हम वोट नहीं देंगे, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप वोट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का यह दिया हुआ अधिकार है, आपको यह ताकत है कि पूर्व के दिनों में जिनको आप वोट दिए वह काम नहीं किए, तो आपको बदलने का ताकत है। अगर आप वोट नहीं गिराएंगे और कोई गलत लोग अगर चुन के फिर से आ जाएंगे तो फिर आपका काम नहीं होगा। इसलिए हम सभी लोग से यह कहना चाहते हैं कि हम अपने पूर्वज
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार को, ताकत को यूज करेंगे और वोट गिरा करके हमको जो जिसको अपने ताकत से बनाए हैं उसको बदलने का काम करेंगे। और एक बार अपने बेटा, अपने सेवक, अपने भतीजा संजय को अपना आशीर्वाद देने का काम कीजिए। इस बार जो आपका मांग है निश्चित रूप से आपके बीच रह के हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। और इतना लोगों के बीच हम कहते हैं, हम अपने माता से यह कहना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार को, ताकत को आप समझिए और इसको समझ के जब आप सभी एकजुट होकर के इस बार संजय को जब ताकत देने का काम कीजिएगा और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिएगा, इसके बाद अगर आपका काम नहीं होगा तो इस बीच में भी हम आपके बीच आएंगे और आप अगले 5 साल के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए ताकत को फिर से यूज करके अगर हम आपका काम नहीं करते हैं तो महनार से कान पकड़ के संजय को बाहर करने का काम कीजिएगा। यह आपका अधिकार है, इसलिए आप अपने अधिकार को पहचानिए, आप अपने ताकत को पहचानिए। आपको बाबा साहब ने ताकत दिया है कि हम अगर वोट नहीं गिराएंगे तो उसका गलत यूज हो जाएगा। हम सभी मिल के आप वोट गिराइए ही नहीं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगल बगल के लोगों को एकजुट करके, सभी लोगों को एकजुट करके आपका काम अगर और एक लोग को जो आपके लिए काम करेगा उसको चुनने का काम कीजिए। अब अंत में हम एक दो बात कहेंगे। हम अपने अभिभावक के लिए, यहाँ पर उपस्थित छात्र नौजवान के लिए, हमारी माताओं के लिए, खास करके नौजवान लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, बच्ची लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर उपस्थित हमारे अभिभावक हैं। आपने 90, 95 और 2000 का दौर को देखा है। 95 में आपके नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जीत निकालने का काम करते थे। वह बोलते थे कि चुनाव का काउंटिंग होगा तो जीत निकलेगा, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। उनको आप पे भरोसा था, अति पिछड़ा समाज पे भरोसा था, दलित समाज पे भरोसा था, वंचित समाज पे भरोसा था, अकलियतों पर भरोसा था, समाज के सभी लोगों पर भरोसा था। आपके भरोसे वो बराबर बोला करते थे कि काउंटिंग के समय बिहार में जीत निकलेगा और वह जीत निकलता था। 20 साल से आप सत्ता से अलग है। आप देख रहे हैं जो किस तरह इधर उधर करके सरकार गिरता है, फिर शपथ होता है, गिरता है, फिर शपथ होता है। कितना बार आप लोग देखे, लेकिन मुख्यमंत्री एक के हो जाते हैं। मुख्यमंत्री बदलते देखे हैं बाबा, सरकार गिरता है फिर मुख्यमंत्री वही हो जाते हैं। तो भाई गिरता काहे है? मुख्यमंत्री जब आपको बनना ही है तो सोच समझ के लगातार रहिए। तो इसलिए हम सभी को समझना है इस पर। और हम अपने अभिभावक से कहना चाहते हैं इस बार 2025 के चुनाव में आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही है। क्योंकि जो हमारे बच्चे नौजवान साथी जिनका जन्म 2000 में हुआ है, उनका उम्र 25 साल हुआ है, वह 90 और 95 और 2000 के दौर को नहीं जानते हैं। 90 से पहले क्या होता था, आज जो लोग कहते हैं तो 2000 से पहले कुछ होता था जी, तो आप लोग पूछिए, आप लोग समझिए, आप 90 से पहले कैसे रहते थे, 90 से पहले कैसे जीते थे, उनको यह जवाब देने का काम कीजिए। हम अभिभावक से कहते हैं आपके ऊपर जवाबदेही इसलिए ज्यादा है कि हमारे नौजवान न 90 के दौर को जाने हैं, न 95 को दौर को जाने हैं, न 2000 के दौर को जाने हैं। इसलिए आपको समझाना है उनको कि 90 से पहले क्या होता, उनको यह बात बताना है कि हम कैसे जीते थे। खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं था, हम आराम से कुर्सी पर बैठ के जो यह सभा कर रहे हैं, इतना बड़ा सभा, यह करने का अधिकार नहीं था। हम अपने बात को आराम से नहीं रख सकते थे। तो हम कहना चाहते हैं कि आप अपने लोगों को कहिए,
अपने बच्चों को समझाइए और सभी लोग एकजुट होइए। और 95 में जो दिन निकलता था, हम यह कहना चाहते हैं कि वह दिन हमारे नौजवान साथी, हमारे अभिभावक, आपकी जवाबदेही है कि वह दिन बिहार से कहीं बाहर नहीं गया है, वह दिन बिहार में ही है, आपके पंचायत की कुचौली में है, आपके बूथ के इर्द गिर्द में है। वह दिन अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, जो लोग थे वही लोग एकजुट थे और एकजुट होकर के एक साथ वोट गिराने का काम करते थे और वही जीत चुनाव के बाद निकलता था साथियों। तो हम अपने नौजवान साथी, अपने गार्जियन से मार्गदर्शन लीजिए और समाज के सभी लोगों को एकजुट कीजिए। बूथ के इर्द गिर्द में जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे लोग हैं, हमारे चाहने वाले लोग हैं, वंचित समाज है, दबाए हुए समाज है, हमारे जो पिछड़े समाज है, उनको एकजुट कीजिए। हमसे जो अलग हो गए हैं, हमसे जो कट गए हैं, किसी कारण से हमसे रुष्ट होकर हट गए हैं, उनको एकजुट करने की जरूरत है, उनको मना के अपने पास लाने की जरूरत है। हमारे नेता बराबर कहते हैं सभी लोग को गले लगाने की जरूरत है और गले लगा करके सभी लोग को एकजुट कीजिए और एक एक वोट इस बार 2025 में तेजस्वी के नाम पर, महागठबंधन के नाम पर और अपने बेटा संजय के नाम पर गिराने का काम कीजिए। और जब आप अपना ताकत दीजिएगा तो जो पहले जिन निकाला करता था, आगे में लालू प्रसाद यादव जी का जो जिन निकलता था, उस जिन को 2025 के चुनाव के बाद वोटिंग के समय किसी का ताकत नहीं है निकलने से रोक लेगा साथियों, किसी का ताकत नहीं है। और जब आप एकजुट होंगे तो महानाथ तो आप जीतेंगे ही। बिहार में भी महागठबंधन का सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है साथियों, कोई नहीं रोक सकता है। और जब महागठबंधन का सरकार बनेगा तो छात्रों का कल्याण होगा, नौजवानों का कल्याण होगा। यहाँ जो आवाज उठा रही है हमारी माता, हमारी बच्चियां, यहाँ पर जो है जो पढ़ लिख रही है, जो रोजगार के लिए भटकती है, नौजवान हमारे रोजगार के लिए इधर भटकते हैं, जो हमारे बिहार से बाहर जाते हैं, पलायन का क्या स्थिति है आप देख रहे हैं अदर स्टेट में क्या होता है। तो इसलिए इस सभी पर जब काम करना है तो सभी लोग एकजुट होकर के, सभी लोगों को एकजुट होकर के, समाज के सभी लोगों को अपने पास ला करके, सभी लोगों को गले लगा करके, सभी लोगों को अपना करके और 2025 में महागठबंधन के नेता जो पूरा बिहार में घूम रहे हैं, आपका वोट बचाने के लिए जो वोट चोरी जो किया जा रहा है, पीछे के दिनों में आपके नेता ने आपसे वादा किया और आप सभी ने मिलकर 2020 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिए थे। किसी कारण से उनको मुख्यमंत्री के गद्दी पर जाने से रोका गया और मात्र पूरे बिहार में लगभग 12,000 वोट कम आया था। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे मात्र 12,000 वोट कम आया था। तो इस बार वैसा नहीं होने देना है और सभी लोग को एकजुट होकर के इतना ताकत लगाना है कि विपक्षी अगर कुछ हम लोग का है कि हमारे नेता लगातार लगे हुए हैं हमारा अधिकार बचाने के लिए, अगर वोट हमारा अधिकार है, हमारा वोट अगर नहीं बचेगा तो हम हर चीज से वंचित हो जाएंगे। हम राशन कार्ड से वंचित होंगे, हमको जो सुविधा मिलता है उससे वंचित होंगे, हमारा जो बहुत अधिकार है हम उससे वंचित होंगे। तो महागठबंधन के सभी नेता मिलकर हमारा वोट बचाने के लिए आगे निकल गए हैं। हम सभी की जवाबदेही है कि हम सभी एक होकर के और अगल बगल में जो जागरूक लोग हैं अपना अपना वोट बचाने का प्रयास कीजिए। अगल बगल में किसी का वोट कटा हुआ है उस वोट को जोड़वाने का काम कीजिए और सभी लोग एकजुट होकर के इस बार आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए इतना ताकत लगाइए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के गद्दी पर बैठने से कोई मार करता लाल
जो है रोक नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। बता दें कि महनार की जनता के सुख दुख के साथी के रूप में संजय राय हमेशा खड़े नजर आ रहे हैं। संजय राय लगातार महनार की तस्वीर बदलना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार शिक्षा, सेहत और रोजगार के संकल्प के साथ समृद्ध महनार बनाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ महनार विधानसभा में संजय राय ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बाइक के काफिले के साथ उनके समर्थक उनका साथ देते भी नजर आ रहे हैं।